लेकिन एक दिन पहले ही 10 मुस्लिम संगठनों के मौलानाओं ने देश में माहौल बिगाड़ने और मुस्लिमों के सब्र को रखने की सलाह दी। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने भड़काऊ बयान दिया। अजमल देश के मुस्लिम समाज को डरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को 20 से 22 या 25 जनवरी के बीच घर में रहना चाहिए, ट्रेन और बसों से यात्रा करने से बचना चाहिए। AIUDF प्रमुख यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुस्लिमों के धर्म, ईमान और मस्जिदों की दुश्मन है। 20 तारीख का गलिया 24-25 तारीख केहू से ट्रेन पूरा भारत वर्ष राम जन्मभूमि मुक्ति रखा रामायण मुक्ति रखा वही दिन तारा पूरा पृथ्वी देख लाख लाख मानुष और भारत वर्ष देखी तो गाड़ी, বাস, ট্রেন, স্পেশাল ট্রেন, প্লেন সব এর জন্য বিজেপির প্ল্যান বহুত বড়। বিজেপি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, জানের শত্রু, দ্বীনের শত্রু, ইমানের শত্রু, আজানের শত্রু, মাদ্রাসার শত্রু, মসজিদের শত্রু। तो कुछ नेता डराने से बाज नहीं आ रहे और ये सीधे तौर पर हमारे देश की सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मुसलमान भी तो भगवान श्री राम की संतान है। कट्टरपंथी और श्री राम मंदिर निर्माण के विरोधी कई दलों के नेता तुष्टीकरण की घटिया सियासत के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी बंद नहीं कर रहे हैं तो ऐसे दलों और नेताओं की राजनीति बाबरी ढांचे की तरह ढह जाएगी। ये डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने ये ट्वीट करके बातें लिखी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये सारी बातें लिखी, आप देख सकते हैं। वो हम आपको उनका ट्वीट दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान भी भगवान श्री राम की संतान है। कट्टरपंथी और श्री राम मंदिर के निर्माण विरोधी कई दलों ने तुष्टीकरण की घटिया सियासत के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा बंद नहीं किया तो ऐसे दलों के और नेताओं की सियासत बाबरी ढांचे की तरह ढह जाएगी। जय श्री राम। ये केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट है। लोग ही समाज के लिए ओवैसी जैसे लोग, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का केवल काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म में भरोसा रखती है और सर्वधर्म का सम्मान करती है। ये लोग जो राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इनसे नसीहत नहीं चाहिए। तो बीजेपी ने निशाना साधा बदरुद्दीन अजमल को। गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। उससे पहले हमने आपको ट्वीट दिखाया कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या ट्वीट किया। हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, आप इससे पहले भी हमने देखा कि कई मुस्लिम सियासत करने वाले नेता इसी तरह के डराने वाले बयान दे रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल साहब तो बहुत खुल के कह रहे हैं कि आप इस दिनांक से लेकर इस दिनांक तक ट्रेन में सफर मत कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मत जाइए। कोई इनपुट है उनके पास? किसी आधार के साथ ये बयानबाजी दे रहे हैं या सिर्फ अपनी सियासत चमकानी? देखिए, जिस तरीके की बयानबाजी बदरुद्दीन अजमल ने दी है उससे साफ तौर पर यही लग रहा है कि उन्होंने एक सियासत भरा बयान दिया है, सियासती बयान दिया है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई इनपुट इस तरीके का नहीं है। पूरे देश भर में सौहार्द का माहौल है। इवन हमने तो ये देखा है कि बहुत सारे मुस्लिम संगठन और बहुत सारे मुस्लिम लोग जो हैं वो राम मंदिर जब बन रहा है उसके लिए जो तमाम जगहों से जल जा रहा है, लोग जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, उसमें लोगों का सहयोग कर रहे हैं। कई जगह पे लंगर लगाए जा रहे हैं, उसमें मुस्लिम लोग सहयोग दे रहे हैं। और हमने यहां तक देखा कि जो पक्षकार थे अंसारी, वो खुद शोभा यात्रा के दौरान फूल बरसा रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनको भी निमंत्रण दिया गया है और बहुत सारे मुस्लिम संगठनों के बड़े लोगों को भी, धर्म गुरुओं को भी न्योता दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार किसी भी स्थिति में नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार का जो शांति है, सौहार्द है, वो बिगड़े। लेकिन कुछ लोग, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग, बार बार आम मुसलमान को ये कहकर भड़काने की कोशिश करते हैं कि ये जो मंदिर बन रहा है इस दौरान आप बाहर न निकलें, कहीं शांति भंग ना हो जाए, कहीं आप पर हमला न हो जाए, जबकि इस तरीके का माहौल पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। मैं खुद न जाने कितने कई जगहों पर जब प्रभु श्री राम के नाम की यात्रा निकलती है तो पुष्प वर्षा करने वाले हमारे मुस्लिम भाई ही होते हैं।
लेकिन ये नेता पता नहीं कहां से आते और किस इनपुट के साथ आते हैं जो उस तरह के बयान देते हैं। हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। बदरुद्दीन अजमल दरअसल अकेले ऐसे देश के मुस्लिम नेता नहीं है जो डरा रहे हैं। कल मुस्लिम संगठनों के करीब 12 मौलानाओं ने भी कुछ इसी तरह का बयान जारी किया था। इतना ही नहीं, विपक्ष भी इस मामले पर पीछे नहीं है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने तो 3 दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान देश में गोधरा जैसे कांड होने की आशंका जाहिर की थी। अब आपको सुनाते हैं कि कैसे विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस के नेता राम मंदिर के खिलाफ सियासतबाजी कर रहे हैं। तो हम आपको सुनाएंगे कि क्या कह रहे हैं बीके हरिप्रसाद। आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले उनका बयान बहुत सुर्खियों में रहा था। उसमें वो कह रहे थे कि गोधरा जैसा कांड वो हो सकता है, ऐसी भाषा बदरुद्दीन अजमल की। अब आप बीके हरिप्रसाद को सुनिए जो इंडिया अलायंस के नेता, और क्या कह रहे हैं। The Congress, its message to the country, what they are doing in Rajasthan, it's very clear. And they might have technically won, but actual result, if you go by the real results, we have won. We have got more votes than Bharatiya Janata Party. बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ, आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? वैसे जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं तो इंसान मंदिर ही जाता है भगवान के पास, ताकि दवा काम नहीं कर रही तो दुआ काम करे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो मुस्लिम धर्म के या मुस्लिम तबके के लोगों को डराने की कोशिश करें। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। हिमांशु, बीके हरिप्रसाद का बयान दरकिनार नहीं किया जा सकता। एक बड़े सियासतदान है और उन्होंने किस तरह से बयान दिया कि गोधरा कांड हो सकता है। ये सियासतदान वाकई डर गए हैं या अपनी सियासत चमकाने के लिए मुस्लिम धर्म के लोगों को डरा रहे हैं? देखिए, पिछले लगभग 15-16 सालों से लगातार मैं राजनीति कवर कर रहा हूं और जिस तरीके की बयानबाजी पिछले 15-16 साल पहले आती थी, पहले नकार दिया जाता था, तमाम सारी चीजें, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जाते थे। अब चूंकि राम मंदिर बन रहा है तो अब चूंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसकते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दूसरा वोट बैंक है उसको साधने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, ये मेरा अपना मानना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों की जा रही है जब इस तरीके की कुछ घटना हो नहीं सकती है? क्या ये उकसाने की साजिश है? क्या ये इस तरीके के बयान देकर आने वाले 2024 के चुनाव में वोट पाने की साजिश है? या फिर आपने जो पहले बयान दिए हैं, आपने जो पहले तमाम सारी चीजों को राम के खिलाफ बोला है, उसमें कहीं ना कहीं अपनी लाइन को आगे बढ़ाने की बात है? तो ये तब तमाम सारी बातें हैं, राजनीति हो रही है। देश का हर इंसान, आप आम लोगों के बीच में जाइए, हम आम लोगों के बीच में रहते हैं, हम हिंदुओं के बीच में जाते हैं, मुसलमानों के बीच में जाते हैं, सिखों के बीच में जाते हैं, सभी लोगों में खुशी का माहौल है। वो ये कह रहे हैं कि राम जो है वो हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक रहे हैं, वो यहाँ की आत्मा है और वो यदि यहाँ पर स्थापित हो रही है उनकी मूर्ति, उनका मंदिर बन रहा है तो मुसलमान भी खुश है। आम मुसलमान जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करता है और उसको खाने के बाद में अपना जीवन यापन करता है, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि राम जी का मंदिर बन रहा है तो क्यों बन रहा है, लेकिन ये हिमांशु आम जनता समझ जाती है। यहाँ जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन सियासतदान उसमें सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। आपने जो सारी बातें कही बिल्कुल उससे जनता इन राजनेताओं के मानसिक स्तर को समझ पा रही होगी। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए।